हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशन स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में आखिर रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो इसमें आपको ये चीज़ समझना होगा कि 3 तरीके से रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। एक क्या हो सकता है, रूट के थ्रू हो सकता है, दूसरा स्टेम के थ्रू, और तीसरा रेस्पिरेशन थ्रू लिप्स। तो अब इन तीनों में हम लोग तो बचपन से ही प्लांट्स ये सब देखते हैं तो पता तो होता है, बट ये काम कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हाउ यू विल हैव टू राइट इन एग्जाम्स, है ना। तो इसके लिए देखिए, आप डायग्राम तो यहाँ देख रहे हैं रूट्स के बारे में, क्योंकि जब रूट्स है तो रूट्स हेयर के द्वारा भी रेस्पिरेशन किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स ऑफ ए प्लांट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ, यहां पे आप बताएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ क्या होगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अब रेस्पिरेशन इन रूट्स, रूट्स क्या होता है, जमीन के अंदर, है ना, जहां पे सॉइल्स होते हैं, और सॉइल के बीच में जो गैप होता है उसमें क्या पाया जाएगा, ओबियस सा बात है, ऑक्सीजन, है ना। तो यही बताया जा रहा है कि रूट्स ऑफ प्लांट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, कि एयर प्रेजेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, वहां से ये ऑक्सीजन ये मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ। और किस तरीके से, क्योंकि रूट्स है, और रूट्स को तो पूरे प्लांट को देखना है ना, वाटर, मिनरल्स और ऑक्सीजन ट्रांसफर करना है ना, ट्रांसपोर्ट करना है बॉटम से टॉप तक। तो ये प्रोसेस आपको क्या लगता है कि हो सकता है, तो बिल्कुल डिफ्यूजन होगा स्टूडेंट। यहां क्या होगा, डिफ्यूजन। अब मैं आपसे पूछता हूं, डिफ्यूजन से आप समझते क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो याद रखिएगा कि डिफ्यूजन जो होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और एयर। डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और एयर, है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और एयर विच इज प्रेजेंट इन सॉइल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक, और ये कैसे होता है, नेचुरली होता है, जिसको अलग से मुझे एनर्जी नहीं देना पड़ता है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और एयर फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यू विल हैव टू राइट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, और इट अकर्स नेचुरली। ये आप लिखेंगे कि ये नेचुरली हैपन होता है ना। तो डिफ्यूजन समझ में आया आपको। अब देखिए आगे, रूट हेयर आर इन कांटेक्ट विथ, यही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि रूट हेयर जो है, जो कि डायग्राम में भी आप देख सकते हैं अच्छे से, है ना, कि रूट हेयर जो है वो क्या है, सॉइल पार्टिकल्स से कांटेक्ट में है, और उसके बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो वो ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है उसके द्वारा, है ना, रूट हेयर के द्वारा। तो ये चीज समझ में आया आपको। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि जो प्लांट होता है, जो लैंड प्लांट्स जो हम लोग घर में रखते हैं या जो आप बाहर देखते हैं, है ना, जो कि लिटोरल प्लांट्स नहीं होते हैं, यानी कि लैंड प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट, उनमें एक चीज क्या होता है कि अगर ज्यादा पानी आ जाएगा ना तो वो मर जाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम के साथ अगर वाटर लॉक्ड हो जाता है किसी प्लांट के रूट्स में, तो वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। और अभी तो आप लोग अगर नए बच्चे जुड़े हों तो मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि जो पहले का मेरा लेक्चर्स है उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने डिस्कस किया है, बताया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और इन एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में क्या अंतर है और क्या होता है ये चीज। तो ये चीज ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। खैर, मैं एक बार यहां भी बता दूंगा आपको, है ना। तो बहुत ज्यादा अगर वाटर लॉक्ड होता है बहुत लॉन्ग टाइम तक,
तो उसमें क्या हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है किसका, तो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते होंगे इथेनॉल का। इथेनॉल का मतलब अल्कोहल। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल का, तो यहाँ पे यू विल हैव टू रिमेंबर दिस अल्कोहल। ये क्या होता है स्टूडेंट, इथेनॉल, है ना, इथेनॉल C2H5OH, है ना। ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्या फॉर्म कर देता है, क्या फॉर्म कर देता है, इथेनॉल या अल्कोहल, या केमिकल फॉर्मूला उसका C2H5OH, है ना। तो उसके कारण क्या होता है कि प्लांट को नुकसान हो सकता है, प्लांट पूरी तरीके से मुरझा सकता है, जल सकता है या मर सकता है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना होता है प्लांट्स में। तो ये सारी चीज़ों को यू विल हैव टू रिमेंबर, है ना। तो चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि रेस्पिरेशन इन रूट्स कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन इन स्टेम कैसे होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन इन स्टेम्स कैसे होता है। तो देखिए, रेस्पिरेशन इन स्टेम में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द स्टेम ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। आपको पता है कि हमारे लिप्स में बहुत सारा, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, जो कि एक छोटा छोटा जो मिनी पोर्स होता है ना, है ना, छोटा छोटा छिद्र होता है, उसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। तो पहले के जो भी लेक्चर है उसमें ये चीज़ें, सारी चीज़ें को डिस्कस किया गया है। तो ये मेरा अनुरोध है आप लोग से कि जो भी नए बच्चे जुड़े हों, पहले का लेक्चर जरूर देखिए, है ना। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो वहाँ जाइए। फिर अगर अरेंज वे में स्टडी करते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, है ना। आपको एक स्पेशल टाइम रटना नहीं पड़ेगा, मैं जो समझाऊंगा आपको नोट डाउन करना है और एक आध दो बार लेक्चर्स को देखना है। उसके बाद हमेशा के लिए आपके ब्रेन में फीड हो जाएगा, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस, ओके। चलिए, तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए स्टूडेंट क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यही दो चीजें हैं, है ना। या हम ऑक्सीजन लें, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, या प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लें और ऑक्सीजन छोड़े, है ना, यही होता है। तो रेस्पिरेटरी गैसेस में व्हाट यू विल ऐड, यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड CO2, ये चीज आप नोट डाउन करेंगे, है ना। इन द स्टेम ऑफ प्लांट्स, तो जो भी छोटा प्लांट्स होता है तो उसमें जो भी आप देखते हैं उसके स्टेम में, है ना, पोर्स होता है जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, है ना। ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा लिया जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन जो भी प्लांट्स अगर लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, पूरे बॉटम टू टॉप, है ना, जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के, उसको वहां तक इस चीजों को पहुंचाया जाता है ना। तो यही आगे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू, डिफ्यूजन के बारे में मैं आपको बताया हूं, है ना, डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम ऑफ प्लांट्स थ्रू स्टोमाटा, बिल्कुल सही है, एंड रीचेज ऑल द सेल्स, ये भी सही है, अभी बताया मैं आपको, है ना, पूरे सेल्स तक, यानी कि बॉटम से टॉप तक के जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के, वहां तक रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है ना। आगे क्या है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, है ना, डिफ्यूजेस आउट इनटू द एयर, बिल्कुल। अब एयर लिया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाएगा, जो कि एयर में चला जाता है ना। तो किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है ना, और ये हैपन होता है नेचुरली, ठीक। ये चीजों को आपको बता दिया गया है, सेम स्टोमाटा उसी से। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, कि जो भी देखते हैं बहुत बड़ा प्लांट्स है ना, या बहुत बड़ा पेड़ है ना, तो उसमें स्टोमाटा नहीं होता, क्योंकि उसमें आप देखेंगे बार्क आ जाता है। क्या बार्क, बार्क का मतलब होता है स्टूडेंट, इसको हिंदी में आप लिखते हैं छाल, है ना। जैसे पेड़ का आप नाम जानते होंगे, बहुत वुडी प्लांट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्या, हा? आप देखिएगा कि घर में कभी भी दादा या नाना आपके जो होंगे, वो एक जरूर बोलते हैं अर्जन का छाल, है ना। तो अर्जन जो पेड़ होता है ना,
उसका छाल को निकाला जाता है स्टूडेंट, और उसको बॉयल करके जिसका भी हार्ट या कुछ भी कमज़ोर है या कोई भी हार्ट में स्ट्रोकिंग या कुछ का समस्या आता है, उनको वो पीने के लिए दिया जाता है, जो कि आपको ब्लड को क्या करता है, पतला करता है, जिससे बीपी का समस्या भी उससे कम हो जाता है। तो अर्जुन का छाल हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो वो क्या होता है, देखोगे कभी वो बार्क होता है। अब स्टोमाटा तो होगा नहीं क्योंकि बार्क है ना। तो बार्क में क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा वहां। अब बात यहां आती है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है सर। अभी तो आपने बोला कि थ्रू स्टोमाटा होता है, विच इज प्रेजेंट इन स्टेम आल्सो, बट यहां तो नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पे एक चीज पाया जाता है विच इज नोन एज लेंटिकल्स। गेटिंग माई पॉइंट, क्या पाया जाता है, लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स का आप डायग्राम यहां देख सकते हैं अच्छे से कि लेंटिकल्स एक ज्वाइंट तरह का होता है, वहीं से गैसेस का आदान प्रदान होता है। यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस जो होते हैं प्लांट्स में, जो बड़े वुडी प्लांट्स होते हैं जिनमें बार्क बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो उसमें लेंटिकल्स के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज याद रखिएगा, है ना। तो एक एग्जांपल में आपका क्या बताया था, अर्जुन का छाल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट, फॉर बीपी कंट्रोल, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि वो ब्लड को पतला करता है, तो बीपी का समस्या थोड़ा कम हो जाता है उससे। देखिए, बिग प्लांट्स और ट्रीज डू नॉट हैव स्टोमाटा, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। इन वुडी स्टेम बार्क हैज लेंटिकल्स, कीप इन माइंड लेंटिकल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, है ना। तो मुझे लगता है स्टूडेंट इसमें आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा। ये चीजों को आपको याद रखने में बहुत इजी है, खैर, है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि रेस्पिरेशन इन लिप्स कैसे होता है, जबकि जो कि ये बहुत इजी है, ये सब आप पहले से छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट एक बार फिर भी सिलेबस में है तो वी विल गो थ्रू दिस। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन इन लिप्स। देखिए, रेस्पिरेशन इन लिप्स में क्या है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि ये चीज़ तो आप एटलीस्ट बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और मैंने भी आपको बताया है। तो रेस्पिरेशन जो लिप्स में होता है स्टूडेंट, जो टिनी पोर्स होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। क्या होता है, स्टोमाटा, जो टिनी पोर्स होता है। लिप्स जो होता है ना, लिप्स में मैंने आपको दिखाया भी है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो पहले का लेक्चर जरूर देखें, द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जरूर से जाएं और यहाँ तक आएँ तो ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें, है ना। तो लिप्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ये नेचर के द्वारा ही बनाया गया है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन लिप्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसलिए मैंने स्टूडेंट आपको डिफ्यूजन के बारे में बताया था कि डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो प्लांट्स में लिप्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू और सारी चीज़ों से कैसे होता है ना। तो थ्रू स्टोमाटा, ये समझ में आया। तो रिस्पिरेशन इन लिप्स अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। रिस्पिरेशन जो होता है वो डे टाइम में होता है और एज वेल एज नाइट, यानी कि दिन और रात दोनों टाइम में लिप्स में रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट्स, है ना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अब, जो कि बहुत ही जरूरी है आपको ये चीज़ समझना कि नेट गैसेज एक्सचेंज, आखिर गैस जो एक्सचेंज हो रहा है, आप सुने होंगे कि बोला जाता है बहुत लोगों से कि रात में जो प्लांट्स है उसके नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। दिन में अगर आप बैठ के छांव में बैठते हैं तो अच्छी बात है, बट रात में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, हम लोग ये चीज़ भी इसे समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए, नेट गैसेज एक्सचेंज इन लिप्स जो होता है ड्यूरिंग डे टाइम स्टूडेंट, क्या होता है, O2 डिफ्यूजेज आउट, यानी कि प्लांट जो है स्टोमाटा के थ्रू, है ना, O2 को बाहर नेचर में फेंकता है और उसी को हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब दूसरा में क्या है कि CO2 डिफ्यूजेज इन। अब डे टाइम की बात हो रहा है तो CO2 क्या होता है, डिफ्यूजेज इन, यानी कि प्लांट CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में आइए कि नेट गैस एक्सचेंज जो होता है लिप्स में ड्यूरिंग नाइट। नाइट में ऐसा क्या होता है, अब यहीं से आपको उस सवाल का जवाब मिलने वाला है कि रात में ऐसा क्या होता है। तो रात में क्या होता है, ये प्रक्रिया स्टूडेंट उल्टा हो जाता है। ऐसे अगर चल रहा है तो प्रक्रिया उल्टा, यानी कि दिन में अगर प्लांट जो होता है ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है ना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
डे टाइम में ऑक्सीजन को क्या करता है, वो बाहर छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। रात में यही प्रक्रिया उल्टा हो जाता है। उल्टा कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन को डिफ्यूजेज इन, ऑक्सीजन को अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है स्टूडेंट, है ना, तो जैसे ही बाहर छोड़ा जाएगा और आप सोए हुए हैं और आपका नेचर क्या है, ऑक्सीजन को इनहेल करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके नज़दीक में ज़्यादा हो जाएगा और आप लेने लगेंगे तो आपको क्या होगा, सफोकेशन होने लगेगा, परेशानी होने लगेगी और आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए मना किया जाता है कि कोई भी पेड़ अगर ऐसा होता है रात में उसके सामने या उसके नीचे नहीं सोना चाहिए। समझ में आया? डे टाइम में और नाइट में। डे में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसको बाहर छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है ना, प्लांट्स। लेकिन रात में क्या हो जाता है, ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है ना। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो और बाकी तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और स्टूडेंट एनिमल्स में क्या होता है कि देखिए, रेस्पिरेशन इन जो प्लांट्स होता है, डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि जो लिप्स है, स्टोमाटा जो बड़े करके दिखाया गया है आपको, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं इसमें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज कि अगर एनिमल्स है उसमें भी रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स में भी, तो थोड़ा बहुत अंतर होता है ना। जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपने देखा कैसे कैसे होता है, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू और लिव्स के थ्रू, है ना, 3 तरीके से। बट इन ह्यूमन बींग्स यानी कि एनिमल्स में अगर देखा जाए तो कैसे होता है, तो आप बोलोगे सर एक तरीके से सिर्फ होता है ना। क्यों? क्योंकि उसके लिए पार्टिकुलर बना हुआ है कि ऐसे ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंट है ना। और एक चीज़ इसमें और याद रखेंगे आप कि जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज जब होता है तो हमारा जो रिस्पिरेशन होता है ना स्टूडेंट, तो एनिमल में रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बहुत फास्ट होता है और प्लांट में क्या होता है, स्लो होता है। प्लांट में क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है, बट एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो फास्टर होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स। तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और इन एनिमल्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आज का आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और ये चीज़ों को आपने समझा होगा और इसको ज़रूर से नोट डाउन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।